हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं संजय कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ रूल 42। जीएसटी में रूल 42 की कैलकुलेशन को कैसे करना है, रूल 42 कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये सारे आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमारे को रूल 42 के लिए क्या क्या डिटेल रिक्वायर्ड होती हैं, उसको कैलकुलेशन के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, आप इस वीडियो में देख लीजिए। इस कैलकुलेशन से आपको क्लियर हो जाएगा रूल 42 की वर्किंग को कैसे करना है। सबसे पहले मैंने एक छोटे से स्टेप लिखे हैं आपके लिए, इन स्टेप को आप देखिए ध्यान से कि डिटेल रिक्वायर्ड, जो हमें डिटेल चाहिए। पहला डिटेल है टर्नओवर, हमारी टोटल टर्नओवर कितनी है उस पर्टिकुलर पीरियड की, जिस पीरियड की हम रूल 42 का वर्किंग कर रहे हैं। दूसरा है कि उसमें से टोटल टर्नओवर जो हमारी एग्जेम्प्टेड वाली है वो टर्नओवर भी हमारे को चाहिए। वो टोटल टर्नओवर हो गया, टोटल एग्जेम्प्टेड टर्नओवर हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है टोटल इनपुट टैक्स, इनपुट कितना है टोटल ड्यूरिंग द पीरियड का, वो इनपुट चाहिए। फिर कुछ ऐसा इनपुट भी होगा जो इनपुट हमारे पर्सनल यूज़ के पर्पज़ से हो रहा है, जो हम अपना इनपुट को पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, वो उस इनपुट को आइडेंटिफाई करना है। फिफ्थ है हमारा इनपुट फॉर एग्जेम्प्टेड सेल पर्पज़, जो हमारा डायरेक्ट एग्जेम्प्टेड सेल को पर्टेन करता है, वो इनपुट अगर हमारा आइडेंटिफाई हो रहा है तो वो भी हमारे को अलग करना है। सिक्स पॉइंट है इनपुट पर्टेनिंग टू सेक्शन 17(5) सब सेक्शन 5। कुछ ऐसे भी इनपुट होगा जो हमारा इनपुट इस 17(5) सेक्शन के अंदर हम इसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, तो वो भी इनपुट हमारे को अलग करना है। कुछ इनपुट ऐसा होगा जो हमें जीरो रेटेड पर्पज़ से हम कर रहे हैं, जैसे हमारी कोई एक्सपोर्ट सेल हुई है, वो इनपुट हमारा आया है और डायरेक्ट एक्सपोर्ट सेल के लिए हमने यूज़ करा है, वो इनपुट अलग करना है। और कुछ इनपुट ऐसा होता है जो हमारा कॉमन होता है, जो हमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो हमारा एग्जेम्प्टेड को पर्टेन करता है, जीरो रेटेड को पर्टेन करता है, तो ये सारा इनपुट हमारे को कॉमन इनपुट में कंसीडर करना होता है। तो ये हमारा को कैटेगराइज करना होता है सबसे पहले रूल 42 के लिए कि ये हमारा इनपुट किस किस हेड का है, कौन सा इनपुट किस पर्पस से हमने लिया हुआ है, उस तरीके की हमारी अकाउंटिंग होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं रूल 42 की कैलकुलेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हेन पार्टली यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ये रूल 42 के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई, हमारी एग्जेम्प्टेड सप्लाई की वैल्यू कितनी है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। हमारी टोटल टर्नओवर कितनी है ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड की, जिस पीरियड का हम रिवर्सल कर रहे हैं उसकी टर्नओवर कितनी है। ये दो फिगर हमारे पास हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी एग्जेम्प्टेड इतनी है और ड्यूरिंग द पीरियड की टोटल टर्नओवर इतनी है। अब इसमें देख लीजिए आप, सिंपल सा फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है इस कैलकुलेशन में। टी मीन्स टोटल टैक्स क्रेडिट, इसमें CGST, SGST, IGST हमने लिखा भी है। T1 दिस अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स एट्रीब्यूट टू इनपुट एंड इनपुट सर्विस इंस्टेड टू बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर पर्पज ऑफ अदर देन बिजनेस। अब इसमें हम सिंपल सा लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ इनपुट जो हमारे बिजनेस के अलावा हमने यूज़ करा हुआ है। T1 मीन्स टी हो गया हमारा टोटल इनपुट, T1 हो गया जो हमने अदर्स पर्पज से यूज करा हुआ है, मीन्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो इनपुट हमने लिख लिया है। T2 जो इनपुट हमारा एग्जेम्प्टेड सप्लाई को पर्टेन करता है, टोटल इनपुट जो मेरे एग्जेम्प्टेड को डायरेक्टली पर्टेन करता, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मेरे टोटल इनपुट में से मेरे पर्सनल यूज़ के लिए इतना इनपुट है, मेरे एग्जेम्प्टेड के लिए इतना इनपुट है, मेरा 17(5) के लिए इतना इनपुट है। ये हमारे को अगर हमने आइडेंटिफाई कर रखा है तो हमें क्या करना है, टी टोटल इनपुट, T1 पर्पज़ ऑफ पर्सनल यूज, T2 पर्पज़ ऑफ एग्जेम्प्टेड, T3 फॉर 17(5). ये हम इनपुट हमारे को आइडेंटिफाई हो गया तो हमने क्या करना है, देखिए C = T माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, हमें T में से टोटल इनपुट में से वो इनपुट माइनस कर देना है जो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए हुआ है, जो मेरे एग्जेम्प्टेड यूज़ के लिए हुआ है, जो मेरे 17(5) वाला इनपुट है वो हमने माइनस कर दिया है।
अब चलते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? टोटल इनपुट में से एग्जेम्प्टेड वाला इनपुट, पर्सनल पर्पज़ वाला इनपुट, 17.5 वाला इनपुट हमने अलग अलग कर दिया अगर वो आइडेंटिफाई हो रहा है तो। आगे चलते हैं। T4, कुछ इनपुट ऐसा होगा जो मैंने एक्सपोर्ट सेल के लिए परचेज करा है और वो मेरे एक्सपोर्ट सेल को पर्टेन करता है। T4 मीन्स मेरा जो है द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूट टू इनपुट एंड इनपुट सर्विस टू बी यूज एक्सक्लूसिवली इफेक्टिव सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्टेड एंड इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। मीन्स जीरो रेटेड मीन्स एक्सपोर्ट सेल। अगर हमने एक्सपोर्ट के लिए अपना कुछ इनपुट परचेज करा, हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो मेरे इस हेड में आ जाएगा T4 में। और अब आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेफ्ट आफ्टर एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर क्लाउज G मीन्स C2 इक्वल टू C1 माइनस T4। C1 में हमने इनपुट निकाला था कि टोटल इनपुट में से एग्जेम्प्टेड पर्सनल यूज 17.5 वाला माइनस कर दिया, मेरा C1 आ गया है। C1 में से मैंने वो इनपुट अपना माइनस कर दिया जो मेरे डायरेक्ट एक्सपोर्ट को पर्टेन करता है, वो माइनस कर दिया तो मेरा C2 सामने निकल आया। अब C2 मेरा हो गया। इसके बाद हमें आगे चलना है कि कुछ इनपुट जो मेरा एग्जेम्प्टेड सप्लाई को यूज हो रहा है, कुछ मेरा टैक्सेबल सप्लाई को के लिए यूज हो रहा है। अब वो कैसे निकलेगा? अब इसका फॉर्मूला देखिए, D1 इक्वल टू एग्जेम्प्टेड सप्लाई डिवाइडेड बाई टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड इनटू C2। अब C2 क्या था? मेरा बैलेंस इनपुट जो मेरा टोटल इनपुट में से माइनस होकर बचा हुआ है। और अब मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरा कॉमन इनपुट कितना है, उस कॉमन इनपुट को मुझे निकालना है। कॉमन इनपुट निकालने के लिए हमें क्या करना है? D1 इक्वल टू एग्जेम्प्टेड सप्लाई डिवाइडेड बाई टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड इनटू C2। ये मेरा टैक्स कॉमन वाला इनपुट निकल आएगा। कॉमन इनपुट निकल आया। अब उस कॉमन इनपुट को हमें क्या करना है? कुछ इनपुट हमारा ऐसा होता है जो मेरा कॉमन इनपुट है, पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। तो उसको फॉर्मूला देखिए अब क्या लगा हुआ है। टोटल इनपुट में से 5% का इनपुट ऐसा है जो हमने कॉमन में रख दिया। ये हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये हमारा कॉमन इनपुट है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये हमारा कॉमन इनपुट है। और कुछ इनपुट ऐसा है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये कॉमन है, ये किस पर्पज से हमने लिया है, उसका हमने D1 में निकाल दिया है। अब एलिजिबिलिटी निकालनी है कि हमारा टोटल इनपुट तो बचा हुआ 3200। अब 32 में से हम एलिजिबल कितने इनपुट के लिए और कितना हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो 3200 में से आप ये देखिए फॉर्मूला D15 मीन्स C2 माइनस D17 प्लस D18। हमें टोटल जो इनपुट बचा हुआ था उसमें से हमने कॉमन इनपुट जो हमारा आइडेंटिफाई हो रहा है, कॉमन इनपुट जो हमने रेशो से निकाला जो हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, वो हमने माइनस कर दिया और हमारे को पता लग गया कि हम कितने इनपुट लेने के लिए एलिजिबल है और कितना इनपुट हमारे को रिवर्स करना पड़ेगा। ये देखें D14 प्लस D19, इसके लिए हम एलिजिबल हैं और बाकी इनपुट हमारे को सारा रिवर्स करना पड़ेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, मैं आपको दोबारा से एक बार फिर समझाता हूँ। इसमें आप कैलकुलेशन पे तब जाइए, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है इनपुट को कि आप इस पे देखिए, आप टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड की आपको चाहिए, टर्नओवर एग्जेम्प्ट कितनी है वो चाहिए, टोटल इनपुट कितना है वो चाहिए,
इनपुट टैक्स फॉर पर्सनल यूज पर्पज, इनपुट फॉर एग्जेम्प्टेड सेल पर्पज, इनपुट पर्टेनिंग टू 17(5), इनपुट यूज फॉर जीरो रेटेड पर्पज एंड कॉमन इनपुट। कॉमन जो मेरा RCM का भी कॉमन हो सकता है, जो मेरा एक कोई भी टेलीफोन लगा कंपनी के अंदर, उस टेलीफोन से हम एग्जेम्प्टेड गुड्स प्रमोट भी कर रहे हैं, उस एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए भी काम कर रहे हैं, टैक्सेबल गुड्स के लिए भी काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल हायर करा है, टैक्सेबल के लिए भी काम कर रहे हैं, एग्जेम्प्टेड के लिए भी काम कर रहे हैं। इस तरीके से आपको कॉमन इनपुट को आइडेंटिफाई करना है कि कॉमन इनपुट कौन सा है। ये सारे इनपुट आपने आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद आपको इस फॉर्मूले को देखना है। सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, आपको टोटल इनपुट में से कौन कौन सा इनपुट को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वो आपका माइनस हो जाएगा, और उसके बाद आपने अपने कॉमन इनपुट को निकाल देना उसमें से। सिंपल है कैलकुलेशन। अगर आपको ये कैलकुलेशन भी मेरे से चाहिए तो आप मेरे को अपना फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और मैं ये शेयर कर सकता हूँ आपको। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझा दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।